हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे आप केवीएस और एनवीएस का प्रीलिम्स जो है क्वालिफाई कर सकते हैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए। ठीक है, देखिए, डिटेल्ड स्ट्रेटजी के लिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और मैं आपको एश्योरेंस दे सकता हूं कि अगर आपने ये स्ट्रेटजी फॉलो की तो आप 100% जो है प्रीलिम्स का एग्जाम जो है क्वालिफाई आराम से कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एग्ज़ाम डेट है वो अनाउंस हो चुकी है। जैसा कि आप सबको पता ही है कि 10 और 11 जनवरी 2026 को ये प्रीलिम्स एग्ज़ाम होना प्रस्तावित है कंप्यूटर साइंस के लिए और जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए भी। अब हम एक बार देख लेते हैं कि आपको स्ट्रेटजी जो है वो कैसे बनानी है। सबसे पहले ये देखिए कि टोटल वैकेंसी कितनी है। 176 जो केवीएस में है और 135 जो है एनवीएस में है। ठीक है, अब हमें पता है कि प्रीलिम्स में 10 गुना जो कैंडिडेट्स हैं वो शॉर्टलिस्ट होंगे मेंस के लिए। तो केवीएस के लिए वो 1760 और एमवीएस के लिए 1350। तो टोटल कैंडिडेट्स कितने हो गए? 3110 जो कैंडिडेट्स हैं वो 10 गुना में आ गए। इसके अलावा कुछ और भी शॉर्टलिस्ट होंगे, जैसे ब्रैकेटेड जो कैंडिडेट्स हैं वो हमने अपनी पिछली वीडियो में ये बताया था कि ब्रैकेटेड कैंडिडेट्स क्या होते हैं। मान लीजिए जो सबसे लास्ट में जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुआ है उसके 50 मार्क्स हैं। ठीक है, तो देखिए, जितने फॉर्म भरे गए हैं, मतलब लाखों में फॉर्म भरे गए हैं, तो ऐसा तो है नहीं सिर्फ एक ही कैंडिडेट्स के 50 मार्क्स होंगे। हो सकता है कि एक से ज़्यादा कैंडिडेट्स के 50 मार्क्स हों। तो ये पॉसिबिलिटी जा सकती है लगभग 300-400 कैंडिडेट्स के तक कि इतने लोगों के 50 मार्क्स हो तो वो शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, वो सब ब्रैकेटेड कैंडिडेट्स माने जाएंगे और उससे ये संख्या जो है नियर अबाउट जो है अपनी 3500 के आसपास चली जाएगी। ठीक है, मान के चाहिए कि पीजीटी कंप्यूटर साइंस में केवीएस और एनवीएस में 3500 जो कैंडिडेट्स हैं वो बैठेंगे। अब आपको इन 3500 के अंदर आना है मेंस के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, प्रीलिम्स का पैटर्न और सिलेबस क्या रहेगा। देखिए, सिलेबस तो यही है, जनरल रीजनिंग है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी है, जीके एंड करंट अफेयर्स है, लैंग्वेज इंग्लिश है और एक आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी। ज़्यादातर लोग इंग्लिश सॉरी हिंदी ही सिलेक्ट करेंगे, बाकी जो रीजनल लैंग्वेज में पढ़े हों वो रीजनल लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारा जो है सिलेबस हो गया। ठीक है, अब पैटर्न ये है कि क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के 20 और एक क्वेश्चन के नंबर होंगे कितने? 3। तो ये 60 नंबर का हो गया। ऐसे ही ये 20 क्वेश्चन 60 नंबर मैथ्स के। अब बेसिक कंप्यूटर के भी 20 क्वेश्चन हो गए और 60 नंबर हो गए। जीके करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन हो गए, 60 नंबर हो गए। और इंग्लिश के 10 क्वेश्चन हो गए, 30 नंबर हो गए। और वो भी जो रीजनल लैंग्वेज है उसके 10 क्वेश्चन और 30 नंबर। इस प्रकार वो क्वेश्चन टोटल होंगे, 300 मार्क्स होंगे और टाइम होगा 2 घंटे। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है। जब तक आपका एग्जाम हो यानी कि 10 और 11 जनवरी तक आपको क्या करना है, आप कम से कम 2000 क्वेश्चन जो है रीजनिंग की प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, उनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा, आपका सब कुछ उसके अंदर कवर हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, स्पीड भी बढ़ जाएगी, ताकि ये जो पोर्शन है रीजनिंग का और मैथ का आपका ज़्यादा टाइम ना खाए। टाइम भी ज़रूरी है इसमें। कई बार लोग 20 क्वेश्चन मैथ्स के सोल्व करने के लिए 1-1 घंटा ले लेते हैं, जिनकी प्रैक्टिस नहीं होती। तो इसलिए प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर आप 100 क्वेश्चन रीजनिंग के करते हैं, मतलब सॉरी 100 गुना क्वेश्चन करते हैं तो 2000 टोटल क्वेश्चन हो गए। तो अगर आप 2000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका रीजनिंग में आराम से हो जाएगा। ठीक है, रीजनिंग का जो पोर्शन आपका आराम से कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में भी आपको ऐसे ही करना है। तो 2000 क्वेश्चन ये हो गए। ठीक है, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी में देखिए, वैसे तो आपको कंप्यूटर का ज्ञान है ही। जब आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बेसिक तो आपको नॉलेज होगी। तो मैं इसमें मान के चल रहा हूँ कि आप अगर 100 गुना ना भी करें तो आप जो है कम से कम इसमें 50 गुना तो कर ही लें, 1000 क्वेश्चन। क्योंकि कई बार एक आधे जो क्वेश्चन हो जाते हैं ना, वो आप इसमें कवर कर पाएँ। मतलब आ जाते हैं कई बार ऐसे क्वेश्चन, बहुत बेसिक होते हैं लेकिन आप कर नहीं पाते। तो प्रैक्टिस करोगे तो वो आपसे हो जाएँगे और अगर आप 100 गुना कर पाएँ तो और अच्छी बात है। ठीक है ना? लेकिन कंप्यूटर ही आपका सब्जेक्ट और बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी में आपको मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। तो इसमें आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। जीके और करंट अफेयर्स ये बहुत ज़रूरी है। देखो, इसमें 100 गुना क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करके जाने ही जाने पड़ेंगे, 2000 क्वेश्चन। अगर इससे कुछ ज़्यादा हो रहा है, यानी कि अगर आप 3000 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर पा रहे हैं इसके, तो भी बहुत सही है, क्योंकि यहाँ आपको थोड़ा-सा फोकस करना पड़ेगा। ऐसे इंग्लिश में आप 100 गुना कर लीजिए तो ये 1000 हो गए आपके। ठीक है?
और जो भी रीजनल लैंग्वेज ले रहे हो या फिर हिंदी ले रहे हो तो 100 इसके कर लीजिए, और ये भी 1000 हो गए। तो इस प्रकार आपके टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 2000, 4000, ये दो ही लगा लेते हैं हम, 6000, 8000, और टोटल मोटा मोटा आपके 10,000 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अगर आपने 10,000 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए प्रीलिम्स में बैठने से पहले, तो आपको कोई नहीं रोक सकता ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से, ठीक है ना। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है अगर आपने इतने क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कर लिए हैं तो। अब एक बात और देखिए, इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/3, ठीक है ना। यानी कि अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत किए तो आपका एक जो है सही क्वेश्चन कट जाएगा इसमें, ठीक है ना। यानी कि एक क्वेश्चन जो है 3 नंबर का है, ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग में आपका जो है 1 नंबर कट जाएगा, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। दूसरा, सेफ स्कोर क्या रह सकता है कि भाई हम टारगेट क्या बना के चलें प्रीलिम्स के लिए। तो देखिए, एक तो नेगेटिव मार्किंग है, इस बात को समझ लीजिए। तो और दूसरा, इस बार है ना बीएड भी मांग ली गई है केवीएस एनवीएस में। तो जो स्कोर है, सेफ स्कोर अगर आप टारगेट करके चल रहे हैं ना, मेरे ख्याल से अगर आप 65 के आसपास कुछ टारगेट कर रहे हैं तो बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगर मॉक टेस्ट में आपके 65 के अराउंड आएंगे तो फिर आप सही जो है रास्ते पे हैं, ठीक है। 65 आप टारगेट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ के देखते हैं कि चलो ये तो ठीक है भाई, हमने इतने सारे क्वेश्चन हम कर लेंगे, सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये क्वेश्चन करें कहाँ से? ये भी तो एक बात है ना, भाई इतने सारे क्वेश्चन करेंगे हम कहाँ से? तो इसके लिए जो है अ, आप टेक्स्ट बुक यूज़ कर सकते हो, ठीक है, जहाँ पे आपको एक ही जगह पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसका टेस्ट सीरीज़ का जो पास है मुश्किल से 300-400 के आसपास होगा, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, ठीक है। उसमें आपको मिलेगा क्या, ये देखिए, एक तो आपको 270 टोटल टेस्ट मिल जाएंगे सिर्फ कंप्यूटर साइंस के लिए। ये देखो, हमने कंप्यूटर साइंस यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये हो गए 2 टेस्ट फ्री। करंट अफेयर्स हो गए, इसमें फुल टेस्ट हैं 11, ये आपको ज़रूर करके जाने। देखिए, एग्ज़ाम में बैठने से पहले अगर आप 11 फुल मॉक लगा के जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल पे होगा। अच्छा, फिर ये 189 चैप्टर टेस्ट हो गए, ये सब्जेक्ट टेस्ट हो गए, प्रीवियस ईयर का भी है, और ये फिर मेंस के लिए भी है। मेंस में भी आपको पता है ना, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों टाइप का एग्ज़ाम आएगा, उसकी भी हम ऑब्जेक्टिव भी तो आप यहीं से कर सकते हैं और सब्जेक्टिव भी हम आपको तैयारी करवा देंगे अपने यूट्यूब चैनल से, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चन आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक जगह पे ही आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है ना। और अगर आपको पास खरीदना है तो मैं आपकी सहूलियत के लिए डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे देता हूँ। अगर आप वहाँ से खरीदेंगे तो कुछ कमीशन हमें मिलेगा और आपको भी 10 से 12% या 20% तक का डिस्काउंट भी मिल सकता है, ठीक है। और इसके क्या फ़ायदे हैं? देखिए, अगर आपने टेक्स्ट बुक से ये पास एक बार खरीद लिया तो आप सिर्फ ये नहीं है आप केवीएस एनवीएस का ही वो लगा सकते हैं, इसमें ही आपको एएमआरएस के भी मिल जाएंगे, ठीक है। DSSS का आगे जो टीजीटी कंप्यूटर साइंस का एग्जाम आने वाला है, उसके टेस्ट भी आपको यहीं मिल जाएंगे, इसी इसी सब्सक्रिप्शन में, उसके लिए आपको अलग से नहीं खरीदना पड़ेगा। और अगर उसके आगे भी आप कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम जो है होते हैं, उन सब के आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जो है टैब डाउनलोड करके और अपना पास जो है खरीद सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मेंस की तैयारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अभी हम ये 2-3 स्ट्रैटेजी की वीडियो पूरी करके और मेंस पे ही काम करने वाले हैं, क्योंकि प्रीलिम्स तो ऑब्वियसली आप निकाल ही लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। मेंस का प्रॉपर सिलेबस डिस्कशन करके और उसके बाद हम जो है मेंस की तैयारी शुरू करेंगे। यूनिट वाइज जो है हम यूनिट वाइज सिलेबस पूरा करके और फिर लास्ट में डिस्क्रिप्टिव जो क्वेश्चन है या सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। और पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करेंगे क्वेश्चंस की, कि पर्टिकुलर यूनिट्स में आपके कौन कौन से क्वेश्चन जो है आ सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम आपको यहाँ से प्रोवाइड करा देंगे, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मेरे ख्याल से सारी चीज़ें आपकी कवर हो गई हैं, इसमें कुछ रहता है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।